वो छोटी थी, पीले रंग के मुलायम पंख और बड़ी बड़ी भावुक आँखों वाली। रानो चिड़िया अमीर नहीं थी। उसका जीवन उसके पति टुन्नू चिड़ा और उनके 2 छोटे बच्चों कुकू और गुड़िया के इर्द गिर्द घूमता था। उनका घर सूखे पत्तों और टहनियों से बना था, जो एक पेड़ की ऊंची शाखा पर था। यह साधारण और छोटा घोंसला था। टुन्नू चिड़ा सुबह सवेरे खाना जुटाने के लिए उड़ जाता, जबकि रानो चिड़िया घर और बच्चों का ध्यान रखती। एक शाम दोनों पति पत्नी एक डाल पर बैठे थे। सुनो टुन्नू जी, हमारा घर भले ही छोटा है, लेकिन यही हमारा सब कुछ है। जब तक हम सब एक साथ हैं, तब तक हम खुश रहेंगे। कोई भी परेशानी हमें छू नहीं पाएगी। अपनी पत्नी रानो चिड़िया की बात सुनकर वो उससे कहता है, हाँ रानो चिड़िया, यह घर प्यार से बना है और इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। कुकू और गुड़िया खुशी से चहचहाते हैं और अपनी माँ से लिपट जाते हैं। माँ, क्या हम हमेशा इसी घोंसले में रहेंगे? हाँ मेरे छोटे बच्चों, हमारे पास भले ही ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही हमारे लिए काफी है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रानो चिड़िया के दिल में एक डर था। जंगल में छोटे पक्षियों के लिए बहुत खतरे थे। उसे पता था कि एक जोरदार तूफान या तेज हवा का झोंका उनके नाजुक घर को तबाह कर सकता है। और उनकी चिंता को बढ़ाने वाला था जंगल का खूंखार भारी चील, जो हमेशा अपने तेज भूखे निगाहों से छोटे छोटे पक्षियों को देखता रहता था। एक दिन आसमान में घने बादल छा गए, हवा जोर से चलने लगी और जंगल में गड़गड़ाहट गूंज उठी। रानो चिड़िया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि पत्ते हिल रहे थे और पेड़ झूम रहे थे। ये देखकर रानो डर गई। अरे टुन्नू, तूफान आ रहा है। अगर हमारा घर टूट गया तो हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेंगे, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही बारिश होने लगी, हवा और भी तेज हो गई। उनका छोटा सा घोंसला हिलने लगा और रानो चिड़िया के मन में डर की लहर दौड़ गई। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिसने शाखाओं को तोड़ दिया और पेड़ों के पत्तों को उड़ा दिया। उनका छोटा सा घोंसला, जो अब तक उनका आशियाना था, वो टूटकर बिखर गया। रानो चिड़िया बारिश में भीगी हुई अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, हमारी मदद करो। टुन्नू चिड़ा उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। रानो चिड़िया, किसी तरह हम फिर से घर बनाएंगे। हम इस तूफान को पार कर लेंगे। तुम परेशान मत हो। जब तक मैं हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वे एक बड़े पत्ते के नीचे शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, उन पर एक बड़ी छाया मंडराने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि भारी चील था, जो अपने खतरनाक और भूखे नजरों से उन्हें घूर रहा था। अरे देखो तो इन बेचारी चिड़ियों को, बेघर और बेबस। एक बड़े चील के लिए ये तो आसान शिकार है। हा 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 हा। रानो चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ढक लेती है और शिकारी चील की तीखी नजरों से बचाती है। कृपया हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन शिकारी चील और जोर से हंसता है और उन पर झपटने को तैयार होता है। तभी आसमान में एक नरम चमकती रोशनी दिखाई देती है, जिसने पूरे जंगल को एक जादुई चमक से ढक दिया। सुनहरी रोशनी से एक सुंदर और दयालु परी प्रकट होती है, जिसका नाम सोन परी था, जो धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। रुको चील, तुम इन निर्दोष पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शिकारी चील परी की ताकतवर नजरों से डरकर पीछे हट जाता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बादलों में गायब हो जाता है। रानो चिड़िया ने परी की ओर आश्चर्य से देखा। धन्यवाद परी मैया, आपने हमें बचा लिया। परी मैया मुस्कुराती है और रानो के सिर पर हल्के से हाथ रखती है। मैंने तुम्हारी दया और साहस को देखा है रानो। तुम हमेशा एक अच्छी माँ और एक प्यारी परी मैया मुस्कुराती है और रानो के सिर पर हल्के से हाथ रखती है। मैंने तुम्हारी दया और साहस को देखा है रानो। तुम हमेशा एक अच्छी माँ और एक प्यारी पत्नी रही हो। तुम एक सुरक्षित और सुंदर घर की हकदार हो।
सोन परी अपनी छड़ी को घुमाती है। परी ने एक बड़ा और चमकता हुआ कटहल का घर बनाया। यह हल्की रोशनी में चमक रहा था, जिसमें छोटे दरवाजे और खिड़कियां थीं, जो एक चिड़िया के परिवार के लिए बिल्कुल सही थी। रानो, टुन्नू और बच्चे अपने नए घर में प्रवेश करते हैं और उसकी सुंदरता को देखकर वो दंग रह जाते हैं। माँ देखो, इस घर में तो खाने पीने की हर चीज है और यहाँ पर छोटे छोटे बिस्तर और हमारे खाने के लिए फल भी हैं। यह बहुत सुंदर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। परी उन्हें मुस्कुराते हुए देखती है। रानो, यह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उपहार है। यह हमेशा प्यार, हंसी और गर्माहट से भरा रहे। याद रखना, जब तक तुम दयालु और साहसी रहोगी, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी।